आज की वीडियो में हम जयद्रथ वध कविता के पद्यांश की सहपद संग व्याख्या करेंगे। इसके जो रचयिता हैं, जयद्रथ वध कविता है जो उसकी जो भी रचयिता हैं वो हमारे कौन हैं? वह श्री मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनकी द्वारा रचित ये रचना है जो कि महाभारत पर आधारित है। इसमें हम क्या देखेंगे? जो जयद्रथ था उसने जो अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, उसको जो अपनी गदा से उस पर वार कर कर अभिमन्यु को मार डाला था। जो 7 जो महारथी थे उन्होंने चक्रव्यूह में फंसाकर युद्ध के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करके और चक्रव्यूह में फंसा के उसे अभिमन्यु को मार डाला था। और जब जयद्रथ ने अपनी गदा से अभिमन्यु पर वार करके उसे मार डाला, उसका वध कर दिया, तब अभिमन्यु के जो पिता थे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं जयद्रथ का वध नहीं करता हूँ, मतलब आज रात तक यानी सूरज ढलने तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगा। या फिर मैं आज से, मतलब उसकी प्रतिज्ञा ये थी कि आज सूरज ढलने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे। इससे आगे जो है जयद्रथ के वध के बाद की जो कहानी रही है उसे सजीव रूप से मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में उन्होंने जो है इसका वर्णन किया है। तो हम देखेंगे सरलार्थ में, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सरलार्थ में क्या कहा गया है। उन्मत्त विजो उल्लास से सब लोग मत गयंत से इसमें क्या गए उन्मत्त क्या होता है? उन्मत्त का अर्थ क्या होता है? मस्त, यानी जो खुशी है, खुशी के मारे पागल हो गए हैं, वो बावले हो गए हैं। विजय उल्लास क्या है? जो प्रसन्नता है उनकी, किस बात की खुशी है? उनको विजय होने की, जीत है जो उनकी, उसकी जो उन्हें खुशी है, जो खुशी है उसमें, उस खुशी में वो पागल थे, जीत की खुशी में वो पागल से हो गए थे। सब लोग मतगयंद से, जो मतगयंद का क्या अर्थ है? मस्त हाथी, जो कि अपनी मस्ती में रहता है। जो सब लोग थे वो मस्त हाथी की तरह आ रहे थे। यानी पांडव पक्ष के लोगों के बारे में इस सरलार्थ में वर्णन किया गया। पांडव पक्ष के लोग जो कि जयद्रथ का वध कर आ रहे थे, वो किस तरह से आ रहे थे? अपनी उन्मत्त विजय उल्लास से, यानी अपनी खुशी में, अपने विजय उल्लास से प्रसन्नित थे वो। अर्थात इसका भाव क्या है कि जो पांडव पक्ष के लोग थे जयद्रथ का वध करके, वो इस प्रकार अपनी प्रसन्नता, जो खुशी है उनकी विजय की खुशी में, इस तरह बावले हो गए थे जिस प्रकार एक मस्त हाथी रहता है खुश मिजाज का, उसी प्रकार वो अपनी मस्ती में बिल्कुल पागल से हो गए थे। अपनी विजय की खुशी में वो बिल्कुल बावले से हो गए थे। राजा युधिष्ठिर के पास जब वो पहुंचे, वो बहुत ही आनंदित थे। किस प्रकार आनंदित थे? उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंद से, एक मस्त हाथी के समान वो इतने प्रसन्न थे कि जिस प्रकार एक मस्त हाथी अपनी मस्ती में प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार जब पांडव पक्ष के लोग राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो वो अपने आनंद में इसी प्रकार मस्त थे। आगे है, देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी। जब राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार एक मस्त हाथी की तरह जब वो मस्त दिखाई दे रहे थे उन्हें, उनके जो मुख था उन पर जो प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, उसे देखते ही राजा युधिष्ठिर ने ये जान लिया कि ये यानी निश्चय ही विजय हमारी हुई है। उनकी जो उनके आने का उन्हें आते हुए अपनी तरफ देखकर उनके जो मुख पर जो प्रसन्नता थी उसे देखकर ही राजा युधिष्ठिर ने अपनी विजय जान ली कि विजय हमारी ही हुई है। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। जैसे कि किसी के भी मुख पर जो उनके भाव होते हैं, उन भावों को देखकर ही ये जान लिया जाता है कि जो स्थिति है वो कैसी है। इसी प्रकार जो उनके मुंह पर सुख चिन्ह यानी खुशी के जो चिन्ह दिखाई दे रहे थे, उन्हीं उनके हृदय की जो खुशी थी उसी को देखकर ही राजा युधिष्ठिर ने ये जान लिया था कि निश्चय ही विजय है जो वो हमारी ही हुई है। तब आदिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहां अर्जुन और आदि जो और पांडव थे, अर्जुन और आदि पांडव थे, जो उन्होंने सभी ने आगे झुककर, आगे बढ़कर जो राजा युधिष्ठिर है उसके चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया, यानी दंडवत प्रणाम किया। उन्हें झुककर उनके सामने सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहां जब राजा युधिष्ठिर ने उन पर, अर्जुन और जो और अन्य पांडव थे, उन पर उनके सर पर अपना हाथ रखा, तो केवल उन्होंने सुख उन्हें ही नहीं दिया, खुद भी सुख का आनंद लिया। उन्होंने सुख महसूस हो रहा था जब वो अर्जुन और अन्य पांडवों के सिर पर जब उन्होंने सर पर अपना हाथ रखा तो उन्हें सुख महसूस भी हो रहा था और पांडवों को सुख उन्होंने दिया भी उनके सर पर हाथ रखकर।
सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। जब सब लोग जब वो विजय प्राप्त करके आए थे तो वो राजा युधिष्ठिर को घेर कर खड़े थे। याद राजा युधिष्ठिर के चारों ओर सभी पांडव सेना जो थी वो खड़ी थी, और सभी पांडव सेना युधिष्ठिर के चारों ओर, राजा युधिष्ठिर के चारों ओर खड़े होकर आनंद का जो महसूस कर रहे थे, वो आनंद को महसूस कर रहे थे। बोले युधिष्ठिर से सवभू सुंदर सुमन मानो झड़े। जब युधिष्ठिर हैं जो बोले युधिष्ठिर से सवभू, सवभू का क्या अर्थ है? यहाँ पर सवभू श्री कृष्ण को कहा गया है, यानी भूपति, सवभू सारी भू के स्वामी श्री कृष्ण जी को कहा गया है। तो बोले युधिष्ठिर से सवभू, जब स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले तब उनके मुख से सुंदर सुमन मानो झड़े, उनके मुख से सुंदर फूलों की जो बरसात हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उनके मुख से सुंदर फूल हैं जो झड़ रहे हैं। हे तात जीत हुई तुम्हारी पुण्य प्रताप से। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? हे तात, ये जीत जो हमारी हुई है वो सिर्फ तुम्हारे ही पुण्य कर्मों से, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से, यानी तुम्हारे बड़पन से है, जो वो तुम्हारे ही जो हमारी विजय का श्रेय है वो तुम्हें ही जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे ही पुण्य कर्म है उनकी वजह से ही हमें ये विजय प्राप्त हुई है। अब आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण? रण में जय धर्त वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। रण में है जो, यानी रणभूमि है जिसमें हम जो हमारी युद्ध की भूमि थी उनकी, वो जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्री युधिष्ठिर से कि युद्ध भूमि में जो जयद्रथ का वध हो चुका है, यानी जयद्रथ का वध हुआ आज युद्ध भूमि, और छूटे धनंजय ताप से। यहाँ पर धनंजय किसको कहा गया है? अर्जुन को यहाँ पर धनंजय बताया गया है। तो यानी छूटे धनंजय ताप से, यानी जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी, जयद्रथ वध हो चुका है और धनंजय यानी अर्जुन हमारी उस अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो चुके हैं, जो उन्होंने कहा था कि आज सूरज ढलने से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में। तुमने, श्री कृष्ण है वो जो युधिष्ठिर को बताते हैं कि तुमने हमें सवेरे जो अपनी पांडव सेना को मेरे हाथ में सौंपा था, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयस के साथ में। अपनी अब उस धरोहर को, अपनी जो जिन्हें मैं अपने साथ लेकर गया था, आपने मुझे जो सवेरे जिन्हें मेरे हाथ में दिया था, जिन पांडवों को, आप सुयस यानी सुख से और सुकृति के साथ, सुयस के साथ आप अपनी धरोहर को वापस ले लीजिए। मैं आपको सुख सुयस के समेत आपको आपकी धरोहर लौटाता हूँ। सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयस के साथ में, आप अपनी धरोहर सुयस के साथ में ले लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं। यदि आपको कोई भी बात समझ नहीं आती है, कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति, कोई भी मीनिंग यानी अर्थ समझ आपको नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो भी दिक्कत है मैं उसे सॉल्व करूँगी। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगला है, सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर जो। प्रमोद का अर्थ है यहाँ पर प्रसन्नता यानी खुशी। सुनकर मधुर घन शब्द, घन शब्द क्या है? बादलों की आवाज को यहाँ पर घन शब्द कहा गया है। तो जब जैसे कि बादलों की आवाज को सुनकर मयूर यानी मोर, मोर जैसे खुशी से, प्रसन्नता से भर उठते हैं, प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के जो वचन हैं, उन श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर। तो जिस प्रकार बादलों की आवाज को सुनकर मोर नाचने लगते हैं प्रसन्नता से भरकर पूर्वक, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर सभी जो पांडव पक्ष के व्यक्ति थे वो सभी उसी प्रकार प्रसन्नता से भरपूर हो जाते हैं। प्रसन्नता पूर्वक वो भी खुशी के मारे नाचने लगते हैं, जिस प्रकार की मोर बादलों की आवाज सुनकर नाचने लगते हैं। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह पाए, या जो राजा युधिष्ठिर थे वो जयद्रथ वध की इतनी खुशी इतनी हो गई थी कि वो खुशी के मारे कुछ कह ही नहीं पाए। साहस न कुछ भी कह सके, उनका साहस ही नहीं हो पाया कुछ भी कहने का। वो इतनी खुशी महसूस कर रहे थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। गुरु भक्ति यानी श्री कृष्ण की भक्ति से मानो उनके वचन थक गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतना उनका साहस नहीं हो रहा था कि वो कुछ बोल पाए। किसके कारण? गुरु भक्ति के कारण, और जो विजय की जो उन्हें खुशी थी उसके कारण इतना वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि वो कुछ भी बोल सकें। साक्षात चराचरण नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर कहते हैं कि हे चर अचर के स्वामी चराचरनाथ, जब तुम साक्षात हमारे साथ थे, तो जब तुम स्वयं अपनी दया हम पर रख रहे हो, तो इस आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया।
श्री कृष्ण को युधिष्ठिर कहते हैं कि साक्षात चर और अचर के स्वामी, जब तुम साक्षात अपनी दया हम पर रख रहे थे, हमारे साथ थे, तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि जयद्रथ मारा गया युद्ध में, तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे जो हृदय है, युधिष्ठिर के हृदय में इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा प्रसन्नता है कि वो उसे अपने हृदय में समा नहीं पा रहे हैं। साधन सफलता सुख सुदृश्य सुखी दृष्टि आता है नहीं। जिस प्रकार से किसी भी साधना यानी मेहनत करने का जो फल हमें मिलता है, उससे जो साधना से हमें सफलता प्राप्त होती है, उसकी खुशी जब हमारे हृदय में नहीं समाती है, उसी प्रकार युधिष्ठिर की भी जो उनके जयद्रथ युद्ध में जो उन्होंने विजय प्राप्त की है, उसकी जो खुशी है वो युधिष्ठिर के हृदय में समा नहीं रही है। बहुविज्ञ तत्व विज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो विद्वान लोगों ने मुझसे ये बात कही है, उनके मुख से मैंने ये कभी बात सुनी थी कि माधव, तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। हे माधव, हे श्री कृष्ण, जो तुम चाहते हो हमेशा वही होता है। तुम्हारी इच्छा से जो हटके है वो कभी कुछ नहीं होता है, होगा हमेशा वही जो कि तुम चाहते हो। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते। अज्ञानता से यानी जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानता से परिपूर्ण हैं वो जो लोग तुम्हें मानव मानते हैं। ज्ञानी विवेकी विगसर विवेश तुमको है जानते। जो ज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो तो सिर्फ तुम्हें मानव ही मानते हैं। ज्ञानी लोग हैं जो वो तुम्हें इस जगत का स्वामी मानते हैं, इस जगत का स्वामी मानते हैं, जो कि ज्ञानी लोग हैं। और जो तुम्हें मानव मानते हैं, सिर्फ केवल मानव मानते हैं, वो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।